हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आरके ओवरसीज एजुकेशन। और आज मैं रिचा के साथ में हूँ जिनका एडमिशन इंस्टीट्यूट ऑफ हाइडलबर्ग में मास्टर्स का कोर्स इनको मिला है, डेटा एंड कंप्यूटर साइंस का। तो रिचा का अब एडमिशन जब हुआ था उसके बाद में इनका आज वीज़ा अप्रूवल के साथ में पासपोर्ट स्टैम्प होके भी आ गया है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका कारण सिर्फ इतना है कि रिचा जब हमारे पास से पहली बार आई थी तो इन्होंने ऑलरेडी एक जर्मनी के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका था। और इन्होंने उसमें शायद फ़ीस वगैरह भी सबमिट की थी और पहला सेमेस्टर ऑनलाइन इन्होंने वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो ये मेरे वीज़ा असिस्टेंस के लिए उस टाइम पे मेरे पास में आए थे। बट जब मैंने इनका प्रोफाइल वगैरह देखा, जो इनके एकेडमिक्स बैकग्राउंड थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, आइल्स वगैरह का स्कोर बहुत अच्छा था। इतने स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ में मैंने इनको बताया कि भाई आप पब्लिक में भी आपको बहुत आसानी से एडमिशन मिल सकता है अगर आप कोशिश करना चाहेंगे तो वो जो चीज़ मैंने इनको आज से शायद अप्रॉक्सीमेटली कितना 5-6 महीने पहले हमारा हाँ जी। आप पहली बार आए थे, है ना। यस। तो तब जो डिसाइड हमने किया था तो फाइनली अब इनका एडमिशन हुआ और प्लस अब इनका वीज़ा भी आ गया। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आपके प्रोफाइल अच्छे हैं तो आप उसमें ना जाके आप पब्लिक का भी ट्राई करो, और क्या क्या चीज़ें अपने को इसमें फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, एकेडमिक्स में क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती है और कैसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो जिससे कि आपको एडमिशन मिल सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिचा मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार इंट्रोडक्शन दे दो आप अपना, फिर अपने आगे डिस्कस करते हैं। Hello, my name is Richa. I have done my bachelor's in computer applications from WIPS, and I'm from Delhi, and my course is of 3 years. चलिए, तो इनका 3 साल का जो बैचलर्स का कोर्स था Yes. आपका, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, है ना। Yes. तो अब वापस से वही पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि भाई हमारे पास में 3 साल की बैचलर्स है और हमें शायद मास्टर्स में जर्मनी के पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और इसके ऊपर में एक तरीके से रूमर भी फैल गया है आज के टाइम में कि लोग खुद से एजम्पशन करने लग जाते हैं कि भाई अगर आपके पास में 3 साल की बैचलर्स है तो आप जर्मनी मत जाओ। जिसको जो सहूलियत मिलती है, जिसको जो काउंसलर जहाँ का काम कर रहा होगा वो आपको वो गाइड कर देगा कि भाई जर्मनी में तो हो नहीं सकता, आप चले जाओ यूके, आप चले जाओ कनाडा वगैरह, जहाँ पे भी उनको कराना होता है बेसिकली, है ना। इसको मैंने इस वीडियो से पहले भी 4-5 वीडियो और भी लोगों के साथ में बनाए हैं। इस पॉइंट को मैंने गलत प्रूफ किया हुआ है कि भाई बैचलर्स 3 साल के हो 4 साल के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ आपको क्या देखना है कि आपके क्रेडिट पॉइंट्स जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो जर्मनी में पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है ना। तो एक क्वेश्चन आपसे था रिचा कि भाई आप जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको ये बात शायद ऑलरेडी पता भी थी कि आपका एकेडमिक्स वगैरह तो स्ट्रॉन्ग थे ही थे, है ना। Yes. Yes. तो क्या रीज़न था कि आपने पहले प्राइवेट के लिए आपने मतलब हाँ कर दिया और उसमें एडमिशन लेके फ़ीस वगैरह भी जमा करी। पहले गाइडेंस नहीं थी इतनी पब्लिक के लिए, एंड ये एक रहता ही है मेजर कंसर्न कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा एडमिशन 3 ईयर बैचलर्स के बाद। तो ड्यू टू द लैक ऑफ गाइडेंस ऑब्वियसली प्राइवेट की तरफ गए, बट देन आफ्टर आई मेट यू आपने गाइड करा कि नहीं हो जाएगा, सो देन नाउ आई हैव गॉट एन एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटी, और वो भी काफ़ी टॉप, मतलब टॉप अगर रैंक अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। हाइडलबर्ग को देखोगे तो वो जर्मनी की सबसे रेनॉन यूनिवर्सिटीज़ में आ जाती है अगर आपको वहाँ पे एडमिशन मिल रहा है तो। बाकी अगर आप इस जवाब को भी समझोगे कि लोगों को ऐसा बिलीव ही नहीं होता है कि मेरे को पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप मेजरली 10 लोग से भी बात करोगे ना जो एजुकेशन काउंसलिंग का काम करते होंगे, वो आपको सब मना कर देंगे भाई जर्मनी में पब्लिक में आपको नहीं मिल सकता, है ना। तो इसलिए कोशिश आप ये करें कि एक बार आप डिस्कस कर लें अपनी प्रोफाइल के साथ में। अब इतना एक्सपीरियंस हमें भी हो चुका है कि मैं आपको या और भी जो काउंसलर्स हैं मैम वगैरह भी आपको देख के बता देंगे कि आपका एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिचा ने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन लिया था वो यूनिवर्सिटी का भी ये कहना था कि भाई आप जब तक आपका वीज़ा वगैरह का प्रोसेस नहीं हो पाता है तो शायद आपको ऑनलाइन क्लासेस ही दे रहे यस, थे वो। ऑनलाइन क्लासेस। अब अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अगर लेते हैं इंडिया से बैठ के ही, आप जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाए जा रहे हैं वो आप उतनी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज स्किल्स गेन नहीं कर पाते हो, है ना। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्लासेस वगैरह भी जो होती है बहुत लिमिटेड होती है। अगर एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से जो वर्कलोड होता है या जो प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई होती है उससे कई गुना सिंपल और आसान होता है अगर आप प्राइवेट में पढ़ें। तो अगर आप कोई भी ऐसा मान लो कोर्स कर भी रहे हो जिसमें आपको ये ऑफ़र किया जा रहा है कि भाई आप प्राइवेट में आपको एडमिशन तो दे दिया गया है बट आप जो है 1 साल तक यहीं पे पढ़ते रहो ऑनलाइन इंडिया से, और सेकेंड ईयर के लिए आप
जर्मनी में आके हमारे पास में पढ़ सकते हैं। उसमें ना सिर्फ आपको पढ़ाई में दिक्कत आनी है, आपको वीज़ा में भी दिक्कत आनी है, क्योंकि आपके साथ मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि जब आप सेकेंड ईयर के लिए जाओगे मास्टर्स का वीज़ा में अप्लाई करने के लिए, आपको हो सकता है एम्बेसी वाला ही मना कर दे कि भाई आपका अगर 1 साल का ही कोर्स है तो ये आपका 1 साल का कोर्स तो शॉर्ट वीज़ा के अंदर आता है, लॉन्ग स्टे वीज़ा के अंदर में नहीं आ पाएगा, तो वहाँ पे भी आप फंसते हो। और ये कोई नई बात नहीं है, मैक्सिमम हर किसी के साथ में यही हो रहा है। एडवर्टीजमेंट वगैरह करा करा के प्राइवेट वाले आपको एनरोल करा लेंगे, फीस ले लेंगे, बट अल्टीमेटली जहाँ वीज़ा की बात आएगी कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं होएगा। तो इस चीज़ से कोशिश करो कि आप बाहर निकलो। इसमें ऐड करना चाहोगे रिचा? नो, आई डोंट वांट टू थिंक लाइक, आई डोंट वांट टू ऐड समथिंग। आई गेस आपने सारा ही बता दिया है। जो मेन कंसर्न यही होता है कि अगर 3 साल की बैचलर है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसका फियर होना चाहिए, हाँ, बिकॉज अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है एंड क्रेडिट्स आपके रेलिवेंट हैं तो आप आसानी से किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इनके रिचा के केस में भी देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने आँख बंद करके भाई कि मेरे को पता ही है कि हाइडलबर्ग में मिल जाएगा तो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, है ना। सिर्फ हाइडलबर्ग नहीं, हमने और भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, और अगर रिजेक्शन भी कहीं से आता है तो उसमें मेंशन होता है कि कारण क्या था इनका, तो उससे भी आपको पता चलने लग जाता है कि अच्छा मेरे कौन से पॉइंट्स है जो जो पूरे नहीं हो पा रहे, इससे मेरे को रिजेक्शन मिल रहा है, ताकि अपने और यूनिवर्सिटीज़ में भी एप्लीकेशन डाल सके। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने शायद 10-11 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किए थे, और उसके बाद में फिर मेरा फाइनली जब हाइडलबर्ग से आ ही गया तो उससे बेस्ट ऑप्शन मेरे को नहीं लगता कोई से और होना भी था, तो ये फाइनलाइज हमने कर लिया कि भाई इसी में अपने को जाना है करके। दूसरा, इस वाले वीडियो में एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहिए कि अपने आज के टाइम में अगर मेरे को जर्मनी किसी भी स्टूडेंट्स को अगर जाना है, आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो है कि आप एपीएस के लिए अप्लाई कर लो, क्योंकि एपीएस ही एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपको एडमिशन मिलने के बाद भी अगर कुछ अगर रोक सकता है, तो वो एपीएस सर्टिफिकेट अगर आने में लेट हुआ तो फिर आप वीज़ा में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो हम भी अपने स्टूडेंट्स के साथ में यही करते हैं कि जब भी कोई भी एनरोल होता है, सबसे पहले ही मैं उनका एपीएस सर्टिफिकेट डलवा देता हूँ, ताकि वो टाइमली आ जाए और उसी हिसाब से अपने वीज़ा वगैरह की एप्लीकेशन भी शुरू कर सके। एक और पॉइंट मान लो इसमें डिस्कस करना चाहूँगा मैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग जो है ये आती है बाडन व्युर्टेंबर्ग स्टेट है जर्मनी का, उस स्टेट के अंदर में। अब इस स्टेट में जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उन सारी ही पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ के लॉ के हिसाब से उन्होंने फ़ीस इंट्रोड्यूस करी हुई है, ट्यूशन फ़ीस, जो कि 1500 यूरोज़ की मेरे ख्याल से ट्यूशन फ़ीस है पर सेमेस्टर की। ये फ़ीस सेमेस्टर फ़ीस के अलावा है। सेमेस्टर फ़ीस तो ऑलरेडी आपका 200-250 यूरो जो भी होता है वो रहेगा ही, बट इन्होंने अलग से ट्यूशन फ़ीस भी चार्ज करना शुरू कर दी इन्होंने 1500 यूरो का। अब मान लो कुछ स्टूडेंट हैं जो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि भाई मेरे को 1500 यूरो भी नहीं देने हैं, है ना। अब ऐसे केस में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बाडन व्युर्टेंबर्ग में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है, और 1500 यूरोज़ की अगर आप फीस जमा कर भी रहे हो हाइडलबर्ग जैसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो मैं नहीं मानता कि उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को होनी चाहिए। कोई ऐसा आपको लगता है कि भाई 1500 यूरो में अगर मेरे को हाइडलबर्ग में मिल रहा है और आप इंडिया में भी कहीं पे आज के टाइम में पढ़ाई करोगे तो भी आपकी इतनी फीस मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ही लग जाती है मेरे ख्याल Yes, से। and Heidelberg is a good option. Like it provides for practically oriented teaching, so it's a good option to invest in. तो जो आपको वहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा उसके लिए अगर 1500 यूरोज़ की फ़ीस अगर लग भी रही है और वो आप नहीं दे रहे हो कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे जा रहा होगा सभी को उतना पे करना होता है, तो वो एक वायबल ऑप्शन है। अगर आपको मिलता है तो उसको सिर्फ ये सोच के मत छोड़ो कि भाई मैं तो सिर्फ फ्री में ही पढ़ने जा रहा हूँ, कि मेरे को तो सिर्फ 200-250 यूरो देने हैं तभी मैं जर्मनी जाऊँगा। जर्मनी आप जा रहे हो वो खाली फ्री में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो, ओवरऑल एज अ कंट्री सेलेक्ट किया आपने, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में आगे फ्यूचर के हिसाब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है ना। तो थैंक यू रिचा, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको सबके Thank you लिए, so much. एंड आपको बेस्ट ऑफ लक मैं विश करना चाहूँगा। कोई भी वहाँ पे पहुँचने के बाद में भी कोई दिक्कत हो तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो इसके Yeah, रिगार्डिंग। sure, sure. एंड कोई भी अगर आप लोग बैचलर्स मास्टर्स या मान लो हाउस बिल्डिंग वगैरह भी जर्मनी से प्लान कर रहे हो करने का, कुछ भी ऐसे डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, आप लोग हमें कॉल कर सकते हो या ईमेल के थ्रू भी आप हमसे डिस्कस करके क्वेश्चंस वगैरह जान सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।